उस हमारे दिल पे लगी, हमें लगी गोली, उसको थोड़ा ही लगी है, उसको तो नहीं लगी, हमें लगी है। वो गोली हमें लगी है, बिल्कुल लगी है। खाना भी नहीं भूल गया, उस दिन रात को भी नहीं मैंने खाना खाया। वो मैं उसके जख्म देखे हैं तो उसके बाद खाना ही नहीं खाया जाता। मरने के लिए मैं इस चोर को पकड़ूंगी जिसने मेरे खान के कुप्तान के मेरे के कतरे निकाले खून के। वो बहुत कीमती है, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। उन्होंने हान को जान से मारने की कोशिश की, क्या कहेंगे आप? अल्लाह उसको मारने वाले को पहले उसी वक्त मारेगा, उसी वक्त खत्म होंगे वो मर जाएंगे। जो इतने अच्छे इंसान को जो पाकिस्तान में कोई माँ पैदा कर नहीं सकती। और कौन तैयार है? कौन खड़ी है? सर पे कफन बांध के खड़ी है। हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की जंग है, ये इमरान खान की जंग नहीं है। हमने खड़े रहना जब तक हमें शुक्र करना चाहिए कि खान साहब जैसा लीडर मिला जो हमें खड़ा हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए। ये हमारी जंग है और किसी की जंग नहीं, और हम खड़े हैं इस जंग में। तो इतने जालिम लोग हैं, ये हर एक को ये हमेशा से मारते ही आए लोगों को। जो सर उठता है इसको ये कलम कर देते हैं, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब अवाम को समझ आ गई है, अवाम को पता चल गया इनका दोस्त कौन है, इनका दुश्मन कौन है, इनका मुहाफिज कौन है और कातिल कौन है। अवाम को सब समझ आ गई है। अब अवाम पीछे हटने वाली नहीं है। अब हमें ये कातिल नहीं चाहिए। अगर मुहाफिज है तो मुहाफिज बन कर रहे, हमें कातिल नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रवात में मौजूद हूँ। गवर्नमेंट का तो हम कब से इंतजार कर रहे थे कि कब ये लॉन्ग मार्च इधर आए और हम लोग इस्तेमाल करें। हाँ, ये दुख है कि खान साहब नहीं है, लेकिन खान साहब माशाल्लाह हमारा जज्बा उससे दुगना है। खान साहब जितना थे यहाँ पे जो उन्होंने गोली मारी, और ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को? ये लोग इन्होंने क्या देख लिया? ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इनकी औकात क्या है? इस डिग्गी वाले की औकात क्या है? कल भी मैंने सुना कि इसको चपेड़े पड़ी है। अब जब अवाम के वोट से आते हैं ना आप, तो आपको चपेड़े नहीं पड़ती ना, आपको डिग्गी में बैठ के जाना पड़ता है। ये होता है जब अवाम के वोट से आप आते हैं तो अवाम आपको ऐसे इस्तकबाल करती है। खान साहब अभी आए भी नहीं, और देख ले कि अवाम की मोहब्बत देख ले दुगनी। अभी लोग किस तरह शौकों से आ रहे हैं। खान साहब है भी नहीं, और फिर भी इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे तो फिर देखें क्या होता है यहाँ का हाल। मुझे बताएं, अब आखिरी फैसला है, लाहौर से लॉन्ग मार्च चला था, मंजिल के करीब पहुंच गया है। क्या समझते हैं, क्या जोशो जज्बा है? जोशो जज्बा बढ़ गया है, कम हुआ है, क्या कहेंगे? जोशो जज्बा तो बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। जब से इन्होंने जब से इंकलाब में इन्होंने खून शामिल किया है ना, इन्होंने खुद खून शामिल किया है, उस वक्त से जोशो जज्बा हमारा ऐसा है कि हम यहाँ अगर खान साहब हमें हुक्म देंगे कि यही रहो और हफ्ता 10 दिन महीना हम यही रुकेंगे, हम सब कुछ, क्योंकि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। ये सवाल अब जो है ना, अब ये सब हुकूमत की बात नहीं है, ये हमारे। आप देख लेंगे पाकिस्तान की हालत क्या पहुंच गई है। दिवालिया हो गए हम, 80% अब दिवालिया होने वाले हैं। दिसंबर में हम दिवालिया हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? उस वक्त भी हमने इनकी गर्दनें पकड़नी है। तो आज क्यों नहीं? आज हम खड़े हैं और हम सर पे कफन बांध के आए हैं, और हम इंशाल्लाह खड़े रहेंगे जब तक खान साहब कहेंगे। बात वही है ना, वजह तो यही है कि इसको अगर ये वोट लेके आया होता तो कब चपेड़े पे तो आवाम सड़कों पे निकलना आती। खान साहब को जब इन्होंने निकाला तो उस दिन के बाद क्या सूरत हाल थी? अगले दिन खान साहब ने तो कॉल ली थी, पूरा पाकिस्तान सड़कों पे था। आज देख ले, जब अवाम की मोहब्बत से आप आए होते हैं तो अवाम निकलती है आपके लिए। आज इसको चपेड़े पड़ी है तो हंस रहे हैं लोग, पूरा ट्विटर देखे पूरी दुनिया हंस रही है और कह रही है कि दो हमारी तरफ से भी मारो। इनकी क्या औकात है इन लोगों की? कौन तैयार है पिंडी पहुंचने के लिए? कौन तैयार है? कौन खड़ी है? सर पे कफन बांध के खड़ी है। हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की जंग है, ये इमरान खान की जंग नहीं है। हमने खड़े रहना जब तक हमें शुक्र करना चाहिए कि खान साहब जैसा लीडर मिला जो हमें खड़ा हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए। ये हमारी जंग है और किसी की जंग नहीं, और हम खड़े हैं इस जंग में। आपने कहा इस तहरीक में अब खून शामिल हो चुका है, इमरान खान का खून भी बहा, कारकुनों का खून भी बहा। क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये कार्रवाई की, इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की? ये तो इतने जालिम लोग हैं, ये हर एक को ये हमेशा से मारते ही आए लोगों को। जो सर उठता है इसको ये कलम कर देते हैं, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब अवाम को समझ आ गई है, अवाम को पता चल गया इनका दोस्त कौन है, इनका दुश्मन कौन है, इनका मुहाफिज कौन है और कातिल कौन है। अवाम को सब समझ आ गई है। अब अवाम पीछे हटने वाली नहीं है। अब हमें ये कातिल नहीं चाहिए। अगर मुहाफिज है तो मुहाफिज बन कर रहे, हमें कातिल नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी माँ जी, आपने देखा कि आज फैसला होना है यहाँ पे और लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, क्या जोशो जज्बा है? किसने फैसला करना है? आज खान साहब ने फैसला करना है कि पिंडी जाने का, लाएमल देंगे आइंदा का, क्या कहेंगे आप? हम उनके साथ हैं, जो भी कहेगा। मैं तो कहती हूँ मैं मारते होते तो इस वक्त इसी मिशन पे निकल जाता। काश कर मुझे कोई निकलने नहीं देता। मरने के लिए तैयार है? मैं मरने के लिए मैं इस चोर को पकड़ूंगी जिसने मेरे खान के कुप्तान के मेरे के कतरे निकाले खून के। वो बहुत कीमती है, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। उन्होंने हान को जान से मारने की कोशिश की, क्या कहेंगे आप? अल्लाह उसको मारने वाले को पहले उसी वक्त मारेगा, उसी वक्त खत्म होंगे
वो मर जाएंगे। जो इतने अच्छे इंसान को, जो पाकिस्तान में कोई माँ पैदा कर नहीं सकती और कोई हो नहीं सकता, और पिंडी पहुंचने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। अब इंतजार कर रहे हैं इमरान खान का। हाँ जी, रो रो के बुरा हाल हो जी अस्सलाम वालेकुम। गया, रो रो के बुरा हाल हो गया। क्यों रो रही हैं आप? उस हमारे दिल पे लगी, हमें लगी गोली, उसको थोड़ा ही लगी है। उसको तो नहीं लगी, हमें लगी है। वो गोली हमें लगी है, बिल्कुल लगी है। खाना भी नहीं भूल गया, उस दिन रात को भी नहीं मैंने खाना खाया। वो मैं उसके जख्म देखे हैं तो उसके बाद खाना ही नहीं खाया जाता, मुझे तो खाना ही नहीं खाया जाता। क्या कैफियत थी जब आपने जख्म देखे या जब आपने ये सुना कि इमरान खान को गोलियां लग गई हैं? बहुत बुरी हालत थी। फिर मैं कहीं लेट गई, मुझे पता ही नहीं, बेहोश हो गई, बीमार भी थी। पहले जिस दिन उसको निकाला उस दिन मेरी टांग टूटी है गिर के, सर में चक्कर आया। मैंने कहा मैं वुजू करूं, वो बाहर पाँव रखा था, मैं उल्ट गई, मेरा पाँव गिर के टूट गया, पाँव में लग गई। फिर उस दिन जब उसको गोलियां लगी तो इधर ही मैं एहतजाज में थी, एहतजाज में मुझे पता चला, ये सारे थे उधर। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या जोशो जज्बा है? आज इमरान खान ऐलान करने वाले हैं, लॉन्ग मार्च का एहतमाम होने वाला है, पिंडी जाने का ऐलान करेंगे, क्या कहेंगे आप? ऐलान तो खान वीडियो कॉलिंग में करेंगे, लेकिन हमारा जज्बा कभी कम नहीं होगा और ज्यादा होगा। आपने खुद देखा हम कितना पुरअमन रैलीज निकालते हैं। पुरअमन जो है ये लॉन्ग मार्च है, ये इतने बड़े कि अपनी माओ, बेटियों, बहनों और बच्चों पे ये फायरिंग करते हैं। वाई हम कोई असले के साथ तो नहीं आ रही, हम तोपों के साथ तो नहीं आ रहे, हम असले के साथ तो नहीं ना, खाली हाथ आए हैं, एक ईमान और एक जज्बे से आए हैं। तैयार है आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल इंशाल्लाह। पीछे तो नहीं हटेंगे ना, पीछे हटने वाली ये कौम है जब जाग जाती है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ा रिश्ता तो है ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं मजीद खवातीन यहाँ पहुँच रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज अस्सलाम। इमरान खान आइंदा का लाहमल देंगे, हतमी फैसला होगा, आगे पिंडी है, मंजिल पे पहुंच गए आप, क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि जो हमारे लीडर कहेंगे हम उस पर लब बैक करेंगे। जैसे हमारे लीडर का ऑर्डर होता है हम उस पर लब बैक कहते हैं और बाहर आ जाते हैं। आज जैसे देखिए खलकत पूरी पिंडी माशाल्लाह उमड़ के आ गया है, तो इंशाल्लाह ताला लाए अमल जो हमारे लीडर कहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अच्छा मुझे बताएं, जज्बा ज्यादा है कम है? आपको पता है लॉन्ग मार्च पे फायरिंग हुई, इमरान खान पे फायरिंग हुई। मैं कहती हूँ कि जो हमारे रास्ते में हर्डल्स आते हैं ना, हमारे जज्बे और बुलंद होते हैं। ये वो जज्बे हैं जो कभी कम नहीं हो सकते। इंशाल्लाह ताला ये हाई से हाई होंगे। और लोग भी जो है ना, आप यकीन करें, जब से इमरान खान के ऊपर इन्होंने हमला किया है ना, इतने सारे हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो सब हमारी पार्टी में आ गए। उन्होंने कहा ये गलत है, पाकिस्तान के साथ बहुत गलत हो रहा है, और पाकिस्तान की जो पिक्चर है दूसरे मुल्क में दिखाई जा रही है, दूसरे मुल्कों में, ये बहुत गलत है। कौम तैयार है जी, कौम तैयार है, कौम इंशाल्लाह ये आपके सामने तैयार है। आप ये सारा उधर देखें, कौम माशाल्लाह तैयार है। देखिए एक दुश्मन होता है आपका ना, वो आप पे हर तरह के हमले करता है कि किसी तरीके से मैं उसको अपनी ग्रिप में लूं, लेकिन हर साइड से नाकामयाब होता है। ठीक है, तो ये जितने मर्जी डिग्गियां कहें, कुछ भी कहें, शहबाज शरीफ को ये कहा जाता है। नहीं, शहबाज शरीफ को ही कहा जाता है ना, तो उनकी तो शुरू से आदत ही यही है ना, उनकी शुरू से आदत है, उन्होंने पाँव पकड़ लेने हैं, ऐसे मांग लेना है। शहबाज शरीफ की तो शुरू से ये आदत है कि उन्होंने चाकरी करनी है, उन्होंने हर मुल्क में जो है ना चाकरी करनी है। अभी भी जो है ना वो हर मुल्क में गया है, लेकिन उन्होंने कहा आपका मुल्क डिस्टेबलाइज है, जब तक स्टेबल नहीं होता हम आपको कोई जो है ना मदद नहीं करेंगे। उनको पता चल गया। और इंग्लैंड में देखें, इंग्लैंड में जाके वहाँ की अदालत ने इसको पकड़ा और उन्होंने इसके ऊपर मुकदमा जो किया हुआ था उसमें ये गिल्टी पाया गया। तो इसको चाहिए कि ये रिजाइन देता, ना कि यहाँ आके फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया। अच्छा मुझे बताएं, इमरान खान की गोलियों का भी इस हुकूमत ने, मौलाना फजल रहमान ने मजाक उड़ाया, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि इमरान खान को यहाँ पे ना इस पाकिस्तान में अब ये हालात हो गए कि इंसानों को मर के दिखाना पड़ता है। अरशद शरीफ को मर के अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ी, इमरान खान को अपने जख्म दिखाने पड़े गोलियों वाले,
तो तब जो है ना इनको यकीन आया। लेकिन इमरान खान झूठा नहीं है इनकी तरह, उसने दिखाए अपने जख्म के। देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं दिखाऊं तो ये देखो, तो इमरान खान तो झूठा नहीं है, ये तो पैदावार ही झूठ की है। इसका तो जिस वक्त मिट्टी बन रही थी ना उसमें ये झूठे की मिट्टी शामिल हुई इनकी जिंदगी में। ये बहुत गंदे लोग हैं जी। इस्लाम वालेकुम। सलामकुम जी। मेरा तो आज का एक ही है कि नारा आज़ादी चोरों की बर्बादी, नारे आज़ादी चोरों की बर्बादी इंशाल्लाह होगा और पाकिस्तान के मुसलमान अपना हक हासिल करके रहेंगे। पिंडी आगे मंजिल है, खान साहब आज ऐलान कर देंगे तो तैयार है आप? बिल्कुल इंशाल्लाह जो हमारे लीडर कहेंगे हम अपने स्कीपर के बिहाइंड हम सब खड़े हैं उसके पीछे, और इंशाल्लाह वो कामयाब होगा इसलिए कि वो सच्चा है। ये सारे झूठे एक तरफ और वो एक सच्चा शेर एक तरफ। पिंडी से आए हैं ना, ये पिंडी है सारा, ये पिंडी है सारा। इसके अलावा तो आप जहाँ जहाँ जाते जाएंगे आपको रोड इतने ब्लॉक हैं। हम 11:30 बजे के चले हुए और अभी पहुँचे हैं। आप ये देखें इतना। आप मुझे बताएं खान को जख्म लगे इसने दिखाए सबको, नवाज शरीफ को कहीं सर्जरी का दिखाए, हमें दिखाए रिपोर्ट, हमें जख्म दिखाए, हमें कहाँ है? कहीं नहीं है, इसलिए कि वो झूठे लोग हैं, उन्होंने सिर्फ लूटा है पाकिस्तान।